बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महज़ाद फूड सीक्रेट्स के साथ मैं हूं निदा। चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं होममेड पिज़्ज़ा सॉस। घर पे ये झटपट तैयार हो जाएगी, बाज़ार से आपको महंगी मिलेगी। आप घर पे पिज़्ज़ा ट्राई कर सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं, बच्चों को डिफरेंट चीज़ों पे लगा के दे सकते हैं। इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। 1 किलो हम टमाटर ले लेंगे, अच्छे से पके हुए हों। इनकी आइज़ हमने रिमूव कर दी है। अच्छे से वॉश कर लेना है आप लोगों ने। इनको अब हमने पीसेस में कट कर लेना है। मैं इनके 4 पीसेस करूँगी, आप चाहे तो 2 कर लें। आप चाहे तो पहले ही इनको छील लें, इनका छिलका उतार लें, लेकिन मैं छिलके के साथ ही बनाऊँगी। हम सारे टमाटर काट लेंगे। अगर इसमें कोई ख़राब होगा तो उस पीस को निकाल देंगे। हमने जी कटिंग तकरीबन डन कर ली है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हमने 3 से 4 टेबलस्पून हमने ऑयल के शामिल कर लिए हैं। इसमें 2 से 3 जवे लहसुन के बारीक कटे हुए हम इसमें ऐड करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे। हमारा लहसुन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें 2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक हमने इसमें शामिल कर दिया। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम आंच पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ढाँप के तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे कि इसका जो छिलका है वो उतर जाए और ये नरम हो जाए। इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है, तेज़ नहीं करनी आंच। ये कुछ इस तरह हो गया है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो उससे कर लेंगे या फिर जग में डाल के कर लें। मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो मैं उससे कर रही हूँ। अच्छे से हमने इसको ब्लेंड कर लेना है कि इसमें कोई लम्स ना बचे, क्योंकि मैंने इसमें छिलके रहने दिए थे, इसलिए हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आज हम स्लो कर देंगे। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है। 1/2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च। 1 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल किया चिली फ्लेक, जिसे हम दादड़ मिर्च भी बोलते हैं। एंड 1/2 टेबलस्पून हमने इसमें मिक्स हर्ब शामिल करने हैं। इसमें ओरिगेनो, थाइम वगैरह ऑलरेडी शामिल होता है, इसलिए हमने इसमें मिक्स हर्ब डालें। अगर आप चाहें तो सेपरेट भी डाल सकते हैं, लेकिन उनकी मकदार थोड़ी कम कीजिएगा। अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे कि अच्छे से पक जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें फूड कलर शामिल करेंगे कि इसका कलर जो है वो थोड़ा जिस तरह हम बाज़ार से लेते हैं वो वाली लुक है इसकी, इसलिए हमने इसमें फूड कलर शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छे से पकाने के बाद हमने इसको ठंडा करना है और इसमें एक ऐसी चीज़ शामिल करनी है जिससे ये इस पर फफूंदी नहीं आएगी, ख़राब नहीं होगा। आप जितनी मर्ज़ी देर इसको आप स्टोर कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस हमारी पक के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको आंच बंद करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडी हो चुकी है रूम टेम्परेचर पे। अब हम इसमें 5 से 6 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे कि इस पर फफूंदी वगैरह ना आए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिरका ऐड इसमें लाजमी करेंगे, इस पर फफूंदी नहीं आएगी, ये ख़राब नहीं होगी। लीजिए हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा है, इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।